नाम जहाज बिठाए मीठी जिनकी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या दाती है। बोलिए प्रेम सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, माँ प्रतिमा देव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत ही बड़ी दया कहलाती है। जब हमारे शुभ संस्कार जागृत होते हैं तब प्रभु की कृपा होती है सत्संग प्राप्त करने का। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बहुत बड़े भाग्य से सत्संग पाया जाता है। बंधु गौर करेंगे, विचार करेंगे, सत्संग में बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन महापुरुष भाग्य किसे कहते हैं? जब सत्संग को आप प्राप्त कर ले, पा जाए। पाइए का मतलब होता है सत्संग में आने के बाद भी कोई बिरला भाग्यशाली अपने जीवन को आनंदमग्न बना पाता है, शांति को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि सत्संग पाया नहीं, सुन लिया, चला गया। तीन चीजें हैं सत्संग पाने का मतलब। जैसे आपके सामने भोजन की थाली आ जाए तो अभी भोजन पा लिया, अभी भोजन पाया नहीं, थाली आ गई है, उसकी खुशबू आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी पेट भरेगा नहीं। पेट कब भरेगा, क्षुधा कब मिटेगी? जब भोजन को आप पा लेंगे। क्या कर लेंगे? पा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और आपके अंदर पच जाएगा, तब कहा जाएगा कि आपने भोजन पा लिया। ऐसे सत्संग का मतलब है। सत्संग भी हमें पाने का अभिप्राय है। इसलिए रामायण में लिखा है, नहीं लिखा गया बड़े भाग्य सुनिए सत्संग। देखो ये भी लिखते बड़े भाग्य सुन लेते हैं, लेकिन कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग पाया जाता है। अगर सत्संग आपको प्राप्त हो जाए तो फिर इस भावसागर को पार करने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं। रामायण में लिखा गया बिना ही प्रयास हो ही भाव भंगा। बिना ही प्रयास के ये जो अपार भावसागर है वो पार हो जाएगा। कब?
बड़े भाग्य पाइए सत्संग का, जो आप सत्संग पा लेंगे। लोग भव सागर को पार करने के लिए तमाम उपाय करते रहते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पिंडदान करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बंधु, भव सागर सुनते रहते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में है कि भव सागर कोई बहुत बड़ा समुद्र होगा जिसे हमें पार करना है, या नदी होगी या तालाब होगा। भव सागर समझ लेना, भव का मतलब दुख, भव का मतलब दुख और सागर का मतलब समुद्र। अनंत जो दुख है उसको भव सागर कहा गया। समुद्र के समान अपार दुख दुनिया में। हर व्यक्ति दुखों को पार करना चाहता है, नहीं चाहते? सब लोग चाहते मैं दुख के उस पार पहुंच जाऊं, अर्थात दुख के बीच में ना रहूं। लेकिन दुखों को पार कर पाते हैं? दुख को पार नहीं कर पाते हैं। एक दुख से उबरते हैं, दूसरा दुख तैयार हो जाता है, दूसरे को पार करते तीसरा दुख तैयार हो जाता है। तो वास्तव में इसी को कहा गया भव सागर, जिसको हम पार नहीं कर पाते हैं। अपार है, सागर की तरह है, समुद्र के समान है। बंधु, आप इस दुनिया में जब से होश संभालते हैं, एक ही काम सभी लोग करते हैं कि मेरा दुख खत्म हो जाए और मुझे सुख मिल जाए, और दूसरा कोई काम नहीं। सबके मन में एक ही प्रयास है कि मेरा दुख खत्म हो जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। उसी के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, रात को परिश्रम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, क्या क्या नहीं करते। सारी अकल लगा देते हैं, सारा धन बुद्धि चालाकी होशियारी, लेकिन ये दुखों का जो सागर है इसे हम पार कर पाते नहीं, उसी में डूबते उतराते रहते। आज कुछ दुख है, फिर कुछ दुख है। ध्यान देना, जब आप छोटे बच्चे थे तो लोग कहते बचपना बड़ा अच्छा होता है, क्या कहते हैं? और कुछ लोग सोचते हैं कि फिर मेरा बचपना आ जाए तो और अच्छा रहेगा, है? लेकिन बच्चों से पूछो, जब उनके मन की बात को कोई सुनता नहीं, वो कहता है ऐसा करो तो फटकार लगा देते हैं, डांट लगा देते हैं, रोता है, चिल्लाता है। उससे दिल से पूछो कि वो खुश रहता है कि कितनी बार रोता होगा? नहीं रोता है? तो अच्छा था। अब लगता है कि बचपना अच्छा था, लेकिन जब उस समय आपके मन का काम होता नहीं, क्योंकि बच्चे जो जो कहेंगे तो लोग वो काम कर पाएंगे नहीं, और बच्चे का मन का नहीं करोगे तो बेचैन होगा ही होगा। बच्चा पता नहीं क्या कहता, बच्चा कहता है पहले हाथी लाओ, हाथी कहते, फिर कहते हैं कुल्हड़ लाओ। अब हाथी को कुल्हड़ में दो, किसमें दो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ध्यान देना, बचपन में भी हम बेचैन थे। थोड़ा गौर कर लेना, हिसाब लगाना, बच्चे कितनी बार रोते हैं, बेचैन होते हैं। अंतर इतना रहता है, ध्यान देना, कि थोड़ी देर रोया फिर भूल जाते हैं, तो याद नहीं रहता, बस इसलिए उसे अच्छा करते हैं। नहीं तो बचपन में बहुत दुख रहता, नहीं रहता? अपने मन कभी इधर से कोई फटकार लगा दिया, कितने दादा खड़े हुए फटकार लगाने वाले, बच्चे के लिए सब दादा है, नहीं है? उससे जो बड़ा बच्चा होगा वो फटकार लगा देगा, पिता फटकार लगा देंगे, माँ फटकार लगा देगी, दादा फटकार लगा, दादी, नाना नानी, उसके लिए फटकार लगाने वाले कितने लोग मौजूद हैं। ऐसा ना कर, वैसा ना कर, खुश है वो। तो जो लोग कहते हैं बचपना बड़ा अच्छा रहता है, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो याद नहीं रहता, भूल जाता है। थोड़ी देर रोया फिर भूल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो याद रखना शुरू हो जाता है। क्या रखना शुरू हो जाता है? याद रखना चालू हो जाता है। तो गौर करना, विचार करना, जो भव सागर बचपन से ही शुरू होता
होता है, गर्भ में भी रहता है। गर्भ में दुख रहता है कि नहीं रहता? उल्टे लटके होते हैं। गर्भ का दुख तमाम शास्त्रों में वर्णन है। पास से गंदगियों के भंडार रहते हैं, बंधा हुआ रहता है, उल्टा लटका रहता है, अपनी पुकार नहीं सुन सकता किसी से, वहां से भाग नहीं सकता। बंधु तो भवसागर वहीं से चालू हो जाता है। बचपन में भवसागर रहता है, दुखों का सागर रहता है, और जब आगे बढ़ते थोड़ा समझने लगते हैं, याद आना शुरू होता है। बच्चों थोड़ा ध्यान दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौर करना, विचार करना, फिर याद आना शुरू हो जाता है। अभी आज एक पेपर में आया, बच्चा 12 साल का बच्चा अपना घर छोड़कर 300 किलोमीटर चला गया। 300 किलोमीटर दूरी पर जाकर मिला, और इसलिए छोड़कर चला गया कि कहता माँ तू छोटे वाले भाई से ज्यादा प्रेम करती, मुझसे प्रेम नहीं करती। अब सोचो वो झंझट है कि 12 साल की उम्र में 300 किलोमीटर ट्रेन में बैठा और चला गया, इसलिए बात पकड़ में आया, मिल गया। तो कह रहा है कि माँ छोटे भाई को, छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं घर वाले, माता पिता मुझे फटकार लगाते हैं, और छोटे को तो लोग गोद में उठा देते हैं, और बड़े को फटकार लगती है, नहीं लगती तो उसकी ये समस्या है। गौर कर लेना, वहां दुखों का तांता शुरू हो जाता है। अपने मन का बच्चा कुछ कर सकता नहीं, तो दुख है या सुख? क्या है? दुखी अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता। इधर जाएगा तो रोकेंगे, इधर जाएगा तो रोकेंगे, कुछ सामान भी उठाने लगेगा तो रोकेंगे, गिरा नहीं देगा। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। युवावस्था आती है, जवानी की अवस्था आती है। तो जवानी में किधर जाएगा कुछ भरोसा नहीं, किधर कौन मुड़ जाएगा किसका? क्योंकि जवानी एक ऐसी अवस्था होती है, वो चाहे बिगाड़ ले चाहे बना ले, बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है। जिसने जवानी को संभाल लिया वो संभल जाता है, और जो जवानी को संभाल नहीं पाया वो बिगड़ जाता है। महापुरुष कहते कर जवानी तोबा कर दन सेवाए पंग। कहते जवानी भी इसने तोबा कर लिया, गौर कर लिया, वो तो संभाल पाता है। और बुढ़ापे में तो बूढ़ा शेर भी भक्त बन जाता है। क्या बन जाता है? शेर भी भक्त बन जाता है। शेर पड़ा रहता शिकार कैसे करेगा? तो कहता अब तक बहुत बुरा कर्म किया, लेकिन अब मैं नहीं, अब हालत ही नहीं कर रही, अब करोगे क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो बंधु जवानी में आता है, विचार करता है शादी विवाह अच्छा हो जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, मगन हो जाऊंगा। जब तक शादी हुआ नहीं रहता तब तक समझता शादी हो जाने के बाद पूरा खुशी ही खुशी मिलेगी, क्या मगन ही मगन मिलेगा। और शादी के बाद अनुभव नहीं रहता तो सोचते मगन हो जाएंगे। अब शादी के बाद वालों से पूछो क्या हाल होता है? मगन ही मगन हो जाते हैं कि टेंशन ही टेंशन हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब बोझ लग जाता है, अब कोई इधर आत्महत्या करता, खुद कोई मर जाता है और कोई दूसरों को मार डालता, नहीं मार डालता। और आज के छात्र छात्राएं जो पीएचडी फिलॉसफी कर रहे हैं, डॉक्टरी इत्यादि की पढ़ाइयां कर रहे हैं, अब आए दिन आप सुनते रहते हॉस्टल में से कोई 4 मंजिले पर से कूद गया, कोई 10 मंजिले पर से। तो आनंद के भंडार है या बेचैनी के भंडार है? किसके हैं? अशांति चिंता में मगन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अगर खुश ही होते, माता पिता इतना पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई कराते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, लेकिन वो बच्चा इससे संतुष्ट नहीं है, छलांग लगा देगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई कुछ कर लेगा। तो ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
जननी अम्बे मैया